and welcome back to my channel all about law. In today's video, I am going to explain you the various types of partnerships. पिछले वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ पार्टनर समझे थे, ठीक है। आज बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप्स के बारे में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। ब्रॉडली अगर हम क्लासिफाई करें तो पार्टनरशिप को हम तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है पार्टनरशिप फॉर फिक्स्ड टर्म, सेकेंड वन इज पर्टिकुलर पार्टनरशिप एंड द थर्ड वन इज पार्टनरशिप एट विल। सबसे पहले बात करते हैं पार्टनरशिप फॉर फिक्स्ड टर्म। फिक्स्ड टर्म का मतलब होता है कोई स्पेसिफिक टाइम पीरियड, फिक्स टेन्योर, ठीक है। तो जब भी कोई पार्टनरशिप किसी फिक्स्ड पीरियड के लिए या फिक्स टाइम पीरियड के लिए एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन के लिए फॉर्म होती है तो ऐसी पार्टनरशिप को बोला जाता है पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स्ड टर्म। सबको याद है पार्टनरशिप होती क्या है। पार्टनरशिप इज एन agreement between two or more persons who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any of them acting for all, ठीक है। ये पार्टनरशिप की डेफिनेशन थी। अब अगर वो पार्टनरशिप किसी फिक्स टाइम पीरियड के लिए फॉर्म हुई है, इफ द पार्टनरशिप इज फॉर्म और द पार्टनरशिप इज मेंट फॉर अ स्पेसिफिक ड्यूरेशन, देन सच अ पार्टनरशिप विल बी नोन एज पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स्ड टर्म। एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, मान लीजिए अजय और विजय दो पार्टनर्स हैं, ठीक है। अजय एंड विजय, अजय और विजय ने पार्टनरशिप फॉर्म की है। अब इनकी जो पार्टनरशिप है सपोज 1 अप्रैल 2018 को स्टार्ट हुई है, ठीक है। और ये जो पार्टनरशिप है, इन्होंने पार्टनरशिप डीड में मेंशन किया हुआ है कि इनकी पार्टनरशिप जो है केवल और केवल 2 इयर्स के लिए वैलिड रहने वाली है, ठीक है। तो इसका मतलब 1 अप्रैल 2020 को इनकी पार्टनरशिप क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, एंड हो जाएगी। तो 1 अप्रैल 2020 को अजय और विजय के पास 2 ऑप्शंस है। क्या 2 ऑप्शंस है, या तो वो अपनी पार्टनरशिप डिसॉल्व कर दें, एज पर एग्रीमेंट होना ही है, या फिर अगर वो कंटिन्यू करना चाहते हैं तो वो कंटिन्यू भी कर सकते हैं और उस केस में वो पार्टनरशिप बन जाएगी पार्टनरशिप एट विल, जो मैं अभी आपको समझाने वाली हूँ। क्लियर हुआ। तो फिक्स्ड ड्यूरेशन मेंशन रहता है पार्टनरशिप डीड में और ऐसी पार्टनरशिप को हम पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स्ड टर्म या फिक्स्ड पार्टनरशिप भी बोलते हैं। फिर बात करते हैं पर्टिकुलर पार्टनरशिप की। पर्टिकुलर पार्टनरशिप में क्या होता है, पार्टनरशिप जो रहेगी वो किसी स्पेसिफिक टास्क, स्पेसिफिक एडवेंचर या स्पेसिफिक कोई कंप्लीशन रहेगा किसी प्रोजेक्ट का जिसके लिए वो पार्टनरशिप फॉर्म होती है, ठीक है। यहाँ पर क्या रहेगा, फिक्स ड्यूरेशन के लिए रहती है, लेकिन पर्टिकुलर पार्टनरशिप में किसी पर्टिकुलर एडवेंचर या उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए ही पार्टनरशिप फॉर्म की जाती है। इसमें ड्यूरेशन का, इसमें टाइम पीरियड का कोई भी मेंशन नहीं रहता है। तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगेन अजय और विजय दो पार्टनर्स हैं, ठीक है। इनकी पार्टनरशिप जो है इन्होंने इनकी डीड में मेंशन किया है, इनको एक प्रोजेक्ट मिला है जिसमें इनको एक फ्लाईओवर कंस्ट्रक्ट करवाना है, ठीक है। तो उस पार्टनरशिप डीड में उन्होंने मेंशन किया है कि जब भी वो फ्लाईओवर कंप्लीट हो जाएगा इनकी पार्टनरशिप भी एंड हो जाएगी। तो ऐसी अगर पार्टनरशिप है तो उसे हम बोलेंगे पर्टिकुलर पार्टनरशिप, ठीक है। पर्टिकुलर पार्टनरशिप में क्या इंपॉर्टेंट है, कोई एडवेंचर या फिर कोई पर्टिकुलर टास्क, ठीक है। किसी पर्टिकुलर एडवेंचर या टास्क के लिए ही पर्टिकुलर पार्टनरशिप फॉर्म की जाएगी, ठीक है। इसीलिए जब भी ये पार्टनरशिप डिसॉल्व होगी तो इन्हें पब्लिक एट लार्ज को इन्फॉर्म करना जरूरी नहीं है कि ये पार्टनरशिप एंड हो गई, क्यों, क्योंकि डीड में मेंशन रहता है। वैसे ही हमारी फिक्स्ड टर्म पार्टनरशिप में भी क्या रहता है, मेंशन रहता है कितने पीरियड के लिए वो है। अगर वो कंटिन्यू करना चाहते हैं देन दे हैव टू इन्फॉर्म एवरीवन, ठीक है। फिर बात करते हैं पार्टनरशिप एट विल के बारे में। विल का मतलब क्या होता है, खुद की इच्छा, स्वेच्छा, है ना। तो जब पार्टनर्स चाहे पार्टनरशिप फॉर्म कर सकते हैं, जब वो चाहे उसे डिसॉल्व कर सकते हैं। ऐसी अगर पार्टनरशिप है तो वो बन जाती है पार्टनरशिप एट विल। इसका मतलब कुछ टाइम ड्यूरेशन मेंशन नहीं रहता है डीड में कि कितने टाइम पीरियड के लिए वो है। कोई पर्टिकुलर एडवेंचर मेंशन नहीं होता है किस पर्टिकुलर एडवेंचर या प्रोजेक्ट के लिए वो पार्टनरशिप फॉर्म हुई है। जब पार्टनर्स का विलिंगनेस होगा तब वो पार्टनरशिप में एंटर होंगे, जब उनका मन होगा वो उसे बंद कर देंगे आफ्टर गिविंग जनरल नोटिस, है ना। इंपॉर्टेंट क्या है कि नोटिस देना जरूरी है जब भी वो पार्टनरशिप डिसॉल्व कर रहे हैं, अदरवाइज पता कैसे चलेगा पब्लिक को कि पार्टनरशिप अब खत्म हो चुकी है, राइट। तो पार्टनरशिप एट विल में जनरल नोटिस देना इंपॉर्टेंट है।
तो ये बेसिकली थे 3 टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप फॉर फिक्स्ड टर्म, जिसमें क्या इंपॉर्टेंट है, टाइम ड्यूरेशन, ठीक है। दूसरी क्या बताई मैंने, पर्टिकुलर पार्टनरशिप, जिसमें कोई पर्टिकुलर एडवेंचर या पर्टिकुलर प्रोजेक्ट होता है जिसके लिए पार्टनर्स पार्टनरशिप में एंटर होते हैं। और तीसरा क्या हो गया, पार्टनरशिप एट विल, जिसमें जब पार्टनर्स की मर्जी होगी वो पार्टनरशिप में एंटर होंगे, एंड व्हेनेवर दे वांट एज पर देयर विलिंगनेस दे कैन डिसॉल्व द पार्टनरशिप, provided that they have to give a general notice to the public. So this was all about types of partnership. In the coming videos I'll discuss various types of rights, duties, various the modes of dissolution of partnership, ठीक है। तो please stay tuned, do like, share and subscribe my video, and thank you so much for watching the video. Bye and have a nice day.